हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। आज आप एक नए वीडियो के साथ देख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। जैसे कि आपका विद्युत विभव संधारित्र जो आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। और उम्मीद है कि 4 लेक्चर, जैसा कि हमारा टारगेट रहता है कि एक चैप्टर 4 लेक्चर होता है, यानी उस 4 लेक्चर में पूरी थ्योरी पढ़ाने का टारगेट रहता है। बाकी जो 2 लेक्चर रहता है वो 2 लेक्चर में जितने टाइम से न्यूमेरिकल बनता है सवाल बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को आपको मालूम है कि थोड़ा सा सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। अब ये एक वीडियो में हो चाहे 4 वीडियो हो, जैसे कभी कभी हमारा जो 1 घंटे का लगभग वीडियो हो जाता है 50-55 मिनट, उसमें आप पढ़ते होंगे तो आपको जो कंटेंट है वो अच्छा खासा मिलेगा। और बाकी 10-20 मिनट का 2-2 हेडिंग डिफिनेशन पढ़ाएंगे तो आप बार ढेर सारे वीडियो पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्ट वीडियो, अरे शॉर्ट वीडियो क्या, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो शॉर्ट वीडियो माने नहीं रखता है दोस्त, आपको मालूम है। क्योंकि आप रियल टाइम अगर फोन से पढ़ रहे हैं, रियल टाइम अगर हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बनाइए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे पूरा पढ़िए। और जो बच्चा को अच्छा खासा संस्था पढ़ रहा है उनसे आप मैच कराइए नोट्स वगैरह, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा कि आप फ्री में इतना अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। बाकी टेस्ट भी मैं कराऊंगा अपने यूट्यूब के माध्यम से, टेंशन नहीं लेना है। आज का हमारा जो वीडियो नंबर 2 होगा उसमें इतने सारे टॉपिक पढ़ना है। विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, विद्युत विध्रुव के कारण किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है, और विद्युत विभव प्रवणता क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। यानी लगभग में आपका ये डिफिनीशन है, ऊपर 1, 2 और 3, ये 3 डिफिनीशन है, बाकी सब डेरिवेशन है। यानी ये भी आप समझिए डेरिवेशन सूत्र है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। यानी 3 आपके इसमें डेरिवेशन है, बाकी छोटे छोटे डिफिनीशन है और उनके फार्मूला है, ठीक है। अब जैसे आप ये पढ़ लेंगे तब हम चलेंगे परावैद्युत संधारित्र, यानी आप पढ़ेंगे संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, संधारित्र कितने प्रकार का होता है। मैं उसको पूरे डायग्राम के साथ दिखाएंगे कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखेंगे उसमें संधारित्र कहाँ होता है, काम क्या है, सब कुछ पढ़ाएंगे दोस्त। आगे चलते हैं हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली पॉइंट समझना है कि विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, ठीक है। इसका डिफिनीशन अगर आएगा पेपर में क्या लिखेंगे, तो पहला हमारा जो टारगेट है यही पढ़ना है। पहला आप यही हेडिंग कर लेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये समझते हैं ये चीजें क्या है। तो जैसे अगर आपको मालूम है एक समान विद्युत क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक आवेश को एक दूसरे से समीप ले आए या एक दूसरे से दूर ले जाए, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है कि नहीं, यही आपसे पूछ रहा हूं। यानी कि मान लेते हैं 2 चार्ज हो गए, यानी एक यहाँ है आवेश और एक यहाँ है, ये हमारे Q1 लेते हैं, यहाँ Q2 लेते हैं। एक दूसरे से समीप ले आएंगे तब भी कार्य करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तब भी कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य उस आवेश में संचित रहता है और जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो आपको लगता होगा सर जी आपका तो कहीं डिफिनीशन लिखा नहीं मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे बेस्ट स्टूडेंट अगर आप हैं तो जितना बढ़िया अगर आप अपने से राइट करेंगे नोट्स, उससे बढ़िया नोट्स टीचर का नहीं होता है। यानी आपको पूरा मैं एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ, तो आप स्वयं अपना नोट्स बना लीजिएगा, इससे बेस्ट हो सकता है। बाकी मैं डिफिनीशन हर डिफिनीशन में बोलता हूँ, आप उनको वीडियो की स्टॉप करके तुरंत सुनकर और लिख लीजिए और वीडियो स्टार्ट कर दिया कीजिए। ऐसे पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो वही कर रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने या पास ले आने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस आवेश में संचित रहता है और जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक आवेश को दूर ले जाने अथवा समीप ले आते हैं तो जो कार्य करना पड़ता वही कार्य उस आवेश में पहले से संचित रहता है और जिसे हम बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखना हो तो मान लेते हैं इस पर कार्य करना है V है और ये Q2, तो बताइए किया गया कार्य W बराबर, आप पढ़े हैं V इंटू Q। तो इस कंडीशन में किया गया W बराबर यहाँ V है, V का फॉर्मूला आपको मालूम है ना 1/4π0 के अगर देखिए Q के स्थान पर मैं यहाँ Q1 किया हूँ और बटे क्या होता है R, मान लीजिए इसके बीच की दूरी R होगा और उसके बाद दूसरा आवेश Q है तो Q की जगह कितना लिख देंगे Q। तो आपको मालूम हो जाएगा फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको W बराबर 1/4
4πε0 के Q1 Q2 बटे R, इसको दोस्त एकदम लिख लीजिएगा। और किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि W बराबर U, इसलिए U बराबर 1/4 πε0 के Q1 Q2 बटे R। इसको ध्यान से जेब में डाल लीजिएगा दोस्त, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी लगता है, जैसा कि मैंने हर वीडियो का यानी हर चैप्टर का लास्ट में न्यूमेरिकल जरूर लगवाता हूं, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे यानी विद्युत स्थिर ऊर्जा फाइनल हुआ, ये फार्मूला लास्ट में लिख लेना। कोई के विद्युत स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर R स्क्वायर कर देंगे दोस्त तो बन जाएगा विद्युत बल, यानी कूलॉम का नियम में यही सेम फार्मूला होगा, देखे होंगे, बस R स्क्वायर है, यही डिफरेंस है। अब जो हमारा डेफिनेशन है यानी टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किया गया कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी दूसरा आपको पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य। इस कंडीशन को आप देख रहे हैं, यहां एक चीज ध्यान देना, किया गया कार्य का फॉर्मूला यह होगा स्थितिज ऊर्जा ही किया गया कार्य होगा, क्योंकि आप बेसिक कांसेप्ट समझते हैं, हमारे पास जितनी एनर्जी है वही मैं कार्य कर रहा हूं। कार्य क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, कार्य क्या कर रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, यही तो मेरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जा रही है। लेकिन इस पर आपसे डायरेक्ट कर रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्यान से, और तब आपसे किया गया कार्य पूछ रहा है। तो सिंपल सा, अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य पूछेगा तो सिंपल सा लिखना, ये मेन फार्मूला बोल रहा हूं दोस्त, ये मेन फार्मूला है, यहीं से सब काम हो जाएगा। तो किया गया कार्य W बराबर Pe1 - cos थीटा होता है, ये मेन फार्मूला होता है दोस्त, इसको जेब में डालिएगा। हाँ, आपको लग रहा होगा क्या इसका डेफिनेशन है, नहीं, जहां जहां डेफिनेशन दोस्त नहीं आएगा वहां डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ये आपको मन में नहीं आना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य का डेफिनेशन होगा, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है। अब समझते हैं, ये मेन फार्मूला है लेकिन कंडीशनल बनता है ना दोस्त। कंडीशन आप फर्स्ट देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बीच थीटा कितना हो जाएगा, मान लेते एक बार 90 अंश ले लिया, तो बताइए W बराबर क्या हो जाएगा, Pe1 लिखेंगे cos 90 आ जाएगा, Pe1 cos 90 मान दोस्त 0 होता है, तो Pe बराबर आ जाएगा यानी किया गया कार्य Pe होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, कंडीशन नंबर 2 देखेंगे दोस्त, चलिए। तो कंडीशन नंबर 2 आप देखेंगे, यहाँ थीटा वाला कितना ले लें, मान लेते हैं 0 ले लिया हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका W बराबर Pe1 cos 0। तो कमेंट में कहिए cos 0 का मान कितना होता है, 1 - 1 यानी cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, Pe यहाँ से कट जाएगा बोलते 0, तो ताकि W बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 0। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं दोस्त, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 थीटा कितना लेंगे आप, 180 लेंगे, तब आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यानी कि जब आप थीटा बराबर कितना 180 लेते हैं तो किया गया कार्य क्या आ जाएगा, Pe1 cos 180 अंश, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, काफी बच्चों को cos 180 अंश का वैल्यू नहीं याद रहता है, लेकिन मैं निकालना आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको निकालना। यहाँ लिखना है cos 180, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 90 लिख सकता हूँ दोस्त, ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान देना है। अब बताइए cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, यानी माइनस sin, और sin 90 के बाद 1 आ गया तो -1, यानी cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। इसको आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यानी कि W बराबर Pe1 फिर माइनस, अब फिर लिखेंगे -1, तो आपको मालूम हो जाएगा W बराबर क्या आ जाएगा, Pe1 -1 आ जाएगा, W बराबर Pe2 हो जाएगा, और W बराबर दोस्त कितना आ जाएगा 2Pe। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एक टॉपिक हो गया है। और इसके पॉइंट एक सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ लेना है। तीसरा नंबर क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, एक चीज ध्यान देना,
ये प्रवणता ग्रेडियंट चीज क्या होता है समझ लेंगे तो हर जगह आएगा, क्योंकि विभव प्रवणता का मतलब होता है, ये प्रवणता जो चीज होता है ढाल होता है। प्रवणता मतलब होता है जो प्रवाह होता है, तो हाई से लो या लो से हाई, लेकिन आपको मालूम है विभव हमेशा हायर से लोअर जाता है, कोई भी चीज ज्यादातर हायर से लोअर ही जाता है। और इसी प्रकार विभव आप बोल सकते हैं दूरी के साथ साथ विभव में होने वाली परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिए, दूरी के साथ साथ विभव में होने वाली परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कुछ किताबों में वृद्धि लिखा गया है और कुछ किताबों में कमी लिखा गया है। सबसे बेस्ट है वृद्धि और कमी ना कहकर हम क्या कर देंगे कि परिवर्तन, वही दोस्त लिखना है। अगर आपसे यही आ जाएगा कि विभव प्रवणता, विभव जो प्रवणता है अगर आपसे पेपर में आ जाएगा, इसको लिखना डेल्टा V बराबर विभव प्रवणता बराबर लिखेंगे डेल्टा V अपान डेल्टा x। अगर थोड़ा सा डायग्राम देखें, मान लेते हैं डायग्राम यहाँ है VA, यहाँ है आपका VB, यहाँ से यहाँ जाने में कितना है मान लेते हैं डेल्टा x। आपका विभव प्रवणता क्या हो सकता है, VB क्या लिखेंगे, VB माइनस VA बटे x। ये विभव प्रवणता का फार्मूला है। दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देना है, विभव प्रवणता अगर आपसे यूनिट पूछ लेगा तब आप क्या लिखेंगे। यूनिट आपको बताइए, विभव प्रवणता अगर आपसे मात्रक पूछ लेगा दोस्त, मात्रक क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो बताइए विभव का क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा और बटे दूरी क्या होता है मीटर, इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्त, वोल्ट प्रति मीटर मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होता है और इसका भी मात्रक होता है। तो आपसे पेपर में कंपटीशन में बना देगा कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र के मात्रक बराबर होता है, और वही क्वेश्चन एक डाल देगा विभव प्रवणता, कार्य डाल देगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा डाल देगा, तमाम सारे 3 क्वेश्चन गलत डालेगा, एक सही डालेगा, पढ़े रहेंगे क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, इसका नंबर आया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर में सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये सारे आपके डेरिवेशन है, तो आपको पहले बता दें फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स ले आना है तो डेरिवेशन पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन जो होते हैं 15 से 20 के अराउंड डेरिवेशन आ जाएंगे, जिनमें से 10 से 12 या 10 के लगभग आपका डेफिनेशन आ जाता है। और आपको मालूम है लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, यानी 10 नंबर का लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स PNP या PN संघ क्या, लॉजिक गेट क्या है, जो कि कंप्यूटर थोड़ा जानते होंगे, हाई स्कूल कंप्यूटर से होंगे, वो OR गेट, NAND गेट, AND गेट क्या है थोड़ा जानते हो, उसको बाद में चर्चा करेंगे। यानी अगर आप यहाँ यानी कहा जाए कि अगर आप डेरिवेशन अच्छा प्लांट बना लेते हैं तो आपका स्कोर 50 प्लस जाएगा। अगर डेरिवेशन नहीं है तैयार है तो नहीं जाएगा, पहले बता देगा। डेरिवेशन वाला होता है सूत्र कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं लास्ट में पूरा जब वीडियो पढ़ा दूंगा सिर्फ 15 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कराऊंगा। जैसे अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया सिर्फ 5 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए, अच्छी निरक्षी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का है, अच्छी निरक्षी विद्युत विभव का है और गॉस प्रमेय, यही है। बाकी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एक तो यहाँ पढ़ना है और ऐसे आपको किरचॉफ का नियम का पढ़ना है आगे, ऐसे धीरे धीरे आपको मिलता है। तो जैसे कि यहाँ 4 नंबर है विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, आपको ये डायग्राम बना लेना है कि माना ये देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान है, इससे क्या है थोड़ा आप डेकोरेशन, आपको मालूम होगा कि डेकोरेशन क्या चीज़ होता है, बहुत सजावटी हो अगर हो जाए, आपको मालूम है अगर वहाँ देखे होंगे डेकोरेशन बहुत हो रहा है जयमाल का, अगर वहाँ आप समझ सकते हैं जो बैठते वही नहीं आए जिसको बोलते हैं दूल्हा, ठीक है, अपने दया से अगर वो खुद ना बैठे दोस्त तो बताइए कितना डेकोरेशन है, सब बेकार है। लेकिन अगर मैं कह दूँ शादी में इधर से लड़की उधर से लड़के आ जाते हैं, डेकोरेशन प्रॉपर ढंग से नहीं है तब भी काम चल जाता है। उसी प्रकार से डेरिवेशन को मैं बार बार कर रहा हूँ, एक लड़का यानी ये सिस्टमेटिक समझना है, बाकी डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं है। डेकोरेशन का मतलब आप समझिए कि उसके बारे में लिखना, अगर आपके पास टाइम है, यू हैव इनफ टाइम एट दैट टाइम यानी एग्जाम समय, तो आप उस समय डेकोरेशन कीजिए, अगर नहीं है तो फटाफट डायग्राम बनाइए और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो
तो आप थोड़ा अगर हमने कैलकुलेशन करना तो क्या करना है कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B है जिनके बीच की दूरी कितना है d और परीक्षण आवेश क्यों रखा गया है। तो परीक्षण आवेश को B से A तक में लाने में किया गया या जो लग रहा है बल, क्योंकि ये जो Q0 है बिंदु B से A तक में एक फोर्स लगा था ले जाने के लिए, वो बल कितना लग रहा है F बराबर Q0 E। आपको मालूम है कहाँ से आया, क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं E बराबर F अपान Q। अगर हम F का वैल्यू निकालेंगे E अपान Q होगा कि नहीं, तो वही चीज अब आगे बढ़ेंगे। तो किया गया कार्य लिखेंगे, किया गया कार्य W बराबर क्या लिखेंगे F इंटू डी। यह होता है किया गया था, ठीक है। क्या किया गया कार्य है, यानी आपसे कहा गया किया गया कार्य, तो कैसा किया गया कार्य, यानी परीक्षण धन आवेश को B से A तक में लाने में किया गया कार्य W का बात कर रहा है। आधे थोड़ा सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अब लिखेंगे तो बताइए, आप बताइए W बराबर F का क्या होता है Q0 इंटू E इंटू आप D लिखेंगे। क्यों, क्योंकि F बराबर क्या होता है E इंटू Q0 होता है। अब बताइए यहाँ से आपको मालूम है कि W अपान Q, इधर क्या रहा E इंटू D। अब बताइए आप विभव का डेफिनेशन पढ़े हैं नहीं पढ़े, क्या पढ़े हैं, विभवांतर का परिभाषा आप क्या पढ़े हैं बताइए। विभवांतर का डेफिनेशन पढ़े हैं, डेल्टा V बराबर किया गया कार्य W बटे Q0, यही पढ़े हैं ना। जबकि डेल्टा V अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, यहाँ B से A तक लाने में किया गया कार्य हो रहा है, यहाँ से ध्यान है ना, B से A तक लाने में किया गया कार्य हो रहा है, तो पहले A लिखना बाद में उसको लिखना। इसका मतलब VA माइनस VB बराबर आप क्या लिखेंगे A इंटू D। अब इसमें अगर मुझे E लिखना है VA माइनस VB और बटे में D, तो यही आपका डेरिवेशन है। यही आपको पेपर में पूरा छापना है, ये इसमें डायग्राम छापना है, बाकी ये। अब इसका नंबर आता है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मैं इंटरमीडिएट का पेपर दिया था तो सेम क्वेश्चन छप गया था। आइए देखते हैं, तो लिखा है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यही रीडिंग डालते हैं 5 नंबर। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, बात क्लियर करते हैं। चलिए अब ये ध्यान देना है यहाँ से कि पहले बनाएंगे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का बात आया है। चलिए विद्युत क्षेत्र बना देते। मैंने विद्युत क्षेत्र यहाँ से ड्रा कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में कह रहा है कि आवेशित कण की गति, यानी कोई कण है वो आवेशित है, क्या करे मूविंग कर रही है। तो मान लेते हैं कण है, उसका द्रव्यमान m है, m कण जो है द्रव्यमान है और v वेग से गतिमान है, और उस पर आवेश कितना है q से गतिमान है। तो ये बताइए, आपको ये मालूम होगा कि न्यूटन के प्रथम नियम जो होता है F बराबर क्या होता है m और a, होता है कि नहीं होता, क्योंकि इस पर बल भी लग रहा होगा। अगर जब बल लगेगा इस कण पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में कोई कण आवेशित रखा जाता है 100% उस पर एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लग रहा है वो बोलते हैं F बराबर ma और F सबको मालूम है। अब बताइए F का वैल्यू क्या होता है Q इंटू E और बराबर ma। बार बता रहा हूँ Q इंटू E, अगर आपसे कोई बल कितना लग रहा है F बराबर Q इंटू E। अगर मुझे A का वैल्यू निकालना है क्या जाएगा Q E और बटे F, एकदम सिंपल सा। तो पेपर में जाना, डायग्राम बना लेना, सिंपल सा लिख देना, मतलब कि आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर m इंटू a, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर E इंटू Q होता है। लिख दिया, यहाँ से a का वैल्यू हमने निकाल दिया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बताइए, आगे हम बढ़ते हैं नीचे वाले में। आपको मालूम है जो कण है शुरू में एकदम प्रारंभिक में उसका वेग 0 रहा होगा, यानी जब गतिमान नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा मौसम सलाह वाला नियम लगेगा यहाँ, क्योंकि कण की गति जहाँ गति आए गति का समीकरण जरूर लगेगा।
यानी आप ये लिख सकते हैं कि प्रारंभ में u बराबर क्या होता है 0। तो बताइए आपका फार्मूला क्या होता है v स्क्वायर बराबर, या लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? आगे लिखते हैं, लिखेंगे v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 2 इंटू a की जगह बताइए क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे q e बटे में m इंटू यहाँ क्या यस। तो ध्यान से यहाँ यस जो दूरी है वो मान लेते हैं, दूरी क्या है कोई दूरी मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यक्स, जो कण कर रहे जो गति कर रही यक्स दूरी तय कर रही है। तो यहाँ d की जगह यस का डिस्टेंस यहाँ लिख दिया मैंने x। तो यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर बराबर 0, जोड़े घटाए कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिखा आपने 2q बटे m इंटू x इंटू e, यानी e को मैंने अलग कर दिया। तो बताइए e का डेफिनेशन आप पढ़े हैं ना, ये पढ़े नहीं। v बराबर विद्युत क्षेत्रफलता E बराबर V अपॉन D, कहीं ना कहीं पढ़े जरूर हैं, अब बिल्कुल पढ़े हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं यहाँ दूरी अगर यक्स यूज किया हूँ तो यहाँ भी यक्स हो जाएगा, यानी V अपॉन क्या आ जाएगा यक्स। तो इसी में रखेंगे v स्क्वायर बराबर 2qm इंटू x इंटू e का स्थान पर v अपॉन x से x यहाँ कर दिया, यहाँ लिखेंगे v बराबर 2qv बटे m। क्लियर हुआ? स्क्वायर अगर मुझे निकालना है v बराबर रूट में क्या आ जाएगा 2qv बटे m। एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो v है ये ध्यान से विभव है, ठीक है, यहाँ ध्यान से v विभव है, जबकि ये वेग है, दोनों में डिफरेंट रहता है ना, ये पोटेंशियल है और ये वेलोसिटी है यानी वेग है। ये आपका यही करा है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति आपसे पूछ लेगा, लेकिन कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के लिए गति का व्यंजक v बराबर √ 2qv बटे m होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है दोस्त। जैसे कि मैं जब 2020 में पेपर दिया था, डायरेक्ट सिद्ध करने के नाम से आया। एक चीज बताइए, यही आपसे कभी गतिज ऊर्जा कर दे, गतिज ऊर्जा आपको मालूम है कोई भी पिंड अगर गति कर रही है तभी आपको गतिज ऊर्जा मिलेगा, नहीं तो गतिज ऊर्जा वही मिलेगा जब एनी पार्ट गतिज मूविंग, यानी कि कोई भी कण अगर मूविंग करती है तभी उस पर 100% है कि गतिज ऊर्जा हो। तो 100% गतिज ऊर्जा हो। बताइए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv² पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सब पढ़े। चलिए यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m इंटू, अगर देखा तो v स्क्वायर का पूरा यही रख दिया जाए तो रखिए 2qv बटे m से m कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और बच गया काइनेटिक एनर्जी बराबर qv। वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल लगाने के लिए। बात क्लियर हुआ? अब देखते हैं आपका कौन सा दो डेफिनेशन है, एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, यानी ये बहुत टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट टाइम लेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इनको यही समझा देता हूँ दोस्त, क्या है कि टाइम वेस्ट करेंगे, सिंपल सा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, विद्युत यहाँ जो लिखा है समविभव पृष्ठ, इनमें कोई फार्मूला नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वैल्यू होता है जिसको आपको याद रख लेना है सवाल लगाने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका पूरा बोर्ड है और इस पर मान लेते हैं ये थोड़ा सा सिल्वर का है, कॉपर का है, लोहे का, उस पर हम करंट टच कर दें इलेक्ट्रिक, और उसको हम थोड़ा सा अमीटर से नापा जाए विद्युत धारा। अगर हम अमीटर से नापे, यहाँ नापे तब भी 2 एम्पियर बताया, यहाँ नापे तब भी 2 एम्पियर बताया, यहाँ नापे तब भी, यानी कि इस बोर्ड के प्रत्येक बिंदु पर, यानी सतह के प्रत्येक बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं सम विद्युत धारा पृष्ठ, सम विद्युत धारा पृष्ठ। लेकिन
इसी पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान हो जाएगा तो सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया पॉइंट। इसका मतलब अगर हम थोड़ा डायग्राम बना दें ऐसे कि गोलाकार हो इस प्रकार, वो मान्य नहीं करते। लेकिन विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिन पर समान विभव यानी V सभी जगह भी समान हो, विभव समान हो, उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यानी डेफिनेशन था, इनका कोई फार्मूला दोष नहीं था। अब आया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि जब आप सवाल लगाएंगे वहाँ जो वैल्यू रहेगा ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, में देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कोई कहे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है तो बोलेंगे 1.6 गुणित यानी कि E इंटू V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ध्यान देना, सॉरी वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट होगा। आगे देखते हैं मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाता है। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा 1.6 गुणित 10⁻13। और एक चीज ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रोवोल्ट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है ये यूनिट काय का होता है तो सर आपका जूल होगा, ठीक है। ये कार्य मात्रा है यानी ऊर्जा है, सब वोल्ट वगैरह। तो यहाँ हम लिख देते हैं जूल, लिख लेना दोस्त, नहीं तो गड़बड़। इसके साथ लीजिए आगे।